Hello, champs. So, a lot of you wanted me to discuss the treatment of bad debts and provision for bad debts. So, here I am. मैंने कुछ cases में divide किया है ये topic to cover all the possible cases. So, let's start. देखिए सबसे पहले तो जो डेटर्स होते हैं वो एसेट है ऑफ कोर्स और उस पर जो प्रोविजन बनता है वो एक तरह की लाइबिलिटी होती है। हम अपने मन को समझा रहे होते हैं कि इतने लोग डाउटफुल हैं, इतने पैसे शायद नहीं आएंगे। सो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस हम प्रोविजन बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट में आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 20,000 के डेटर्स हैं और 1,000 का प्रोविजन है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू रुपीज 1,500। ये ट्रीटमेंट्स मैं पार्टनरशिप के लिए डिस्कस कर रही हूँ। तो रीवैल्यूएशन में देखिए, रीवैल्यूएशन में वो वैल्यू जाती है जितने से बदलाव आता है। तो जैसे 1,000 का प्रोविजन पहले था, अब हम चाहते हैं कि वो 1,500 का हो जाए। तो कितने से बदलाव आया है? 500 रुपीज से। यानी 500 रुपीज से हमें अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है। 500 रुपीज से हमें अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, जो कि एक बुरी बात हो गई। तो वो डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन में हम शो करेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, हाउ मच विल बी शो? जितने से बदलाव आ रहा है 500। तो जैसे बच्चे टू और बाय में कंफ्यूज होते हैं, मैं उसके लिए ये आपको बता रही हूँ। तो 500 से हमने अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज कर दिया है। अब बताइए बैलेंस शीट में इसे हम कैसे शो करेंगे? डेटर्स हमारे पास ऑब्वियसली वही 20,000 और अब जो हमारा नया प्रोविजन है, जो अब प्रोविजन की वैल्यू है वो है 1,500 रुपीज। सो इट्स क्वाइट इजी, द आंसर वुड बी 18,500। सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डेटर्स 40,000 है और प्रोविजन 3,000 का है ऑलरेडी, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 1,000। अब हमें 1,000 से कम करना है। तो जितने से बदलाव आता है वो वैल्यू हम रीवैल्यूएशन में शो करते हैं। तो अब आप बताइए रीवैल्यूएशन में कौन सी वैल्यू जाएगी? 1,000। जितने से एसेट या लायबिलिटी में बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है। सो हम प्रोविजन को यहाँ कम कर रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, अच्छी बात है। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आएगा। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने से कम हो रहा है? 1,000 रुपीज से। सो आई होप टू और बाय में आप क्लियर हुए। टू मतलब अब इतना हो गया है तो बदलाव निकालना पड़ेगा, और बाय मतलब इतने से चेंज हुआ है। अब बताइए फाइनल प्रोविजन इस वक्त कितने का है? 3,000 का प्रोविजन था, 1,000 से कम हो गया, अब 2,000 का प्रोविजन है। तो ये 2,000 हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। यानी बैलेंस शीट में हम कौन सी वैल्यू शो करते हैं? जो अब इस वक्त उस एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू है। बट रीवैल्यूएशन में हम कौन सी वैल्यू शो करते हैं? जितने से चेंज हो रहा है उस एसेट या लायबिलिटी में। सो डेटर्स वही 40,000 के, और उसमें अब प्रोविजन माइनस करेंगे। इस वक्त प्रोविजन अब 2,000 का है। सो द फाइनल वैल्यू इज 38,000। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। अब डेटर्स हमारे पास 45,000 के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 का है। The provision for doubtful debts is to be maintained at the rate of 10% on debtors। तो वो चाहते हैं कि जो प्रोविजन है वो डेटर्स का 10% के बराबर हो। तो डेटर्स है 45,000, तो उसका 10% बनता है 4,500। यानी जो हमें प्रोविजन चाहिए वो है 4,500, बट ऑलरेडी जो प्रोविजन है वो है 5,000। तो अब आप बताइए कि प्रोविजन हमें रिड्यूस करना चाहिए या इंक्रीज करना चाहिए? फिर से सुनिए, जो प्रोविजन हमें चाहिए वो है रुपीज 4,500, बट जो प्रोविजन है वो है 5,000। तो हमें 500 से प्रोविजन को करना चाहिए रिड्यूस। प्रोविजन यानी लायबिलिटी को कम करना है, जो कि अच्छी बात है। तो वो हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सिंपल है, 500 से हम प्रोविजन कर रहे हैं कम। अब आप बताइए बैलेंस शीट पे कैसे शो करेंगे। अब इस वक्त कितने का प्रोविजन है टोटल? 4500 का, क्योंकि 500 से हमने कम कर दिया है। तो डेटर्स 45,000 के हैं, उसमें से अब जो इस वक्त प्रोविजन है वो हम माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 4500. सो द फाइनल आंसर वुड बी 40,500. सिंपल। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास डेटर्स 35,000 के हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 का है, और वो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय ₹400। यानी कि हमने ये पाया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के समय कि जो प्रोविजन है वो 400 से ज्यादा है। हमें ऐसा लग रहा है कि जो प्रोविजन है वो 400 से ज्यादा है, अब हमें वो कम करना है। तो अब हम लायबिलिटी कम कर रहे हैं, अच्छी बात। कितने से कम कर रहे हैं, कितने से बदलाव आया है लायबिलिटी में? ऑफ कोर्स 400 से। तो हम 400 से अपना प्रोविजन रिड्यूस कर देंगे। और अब आप बताइए कि इस वक्त अब प्रोविजन हो कितने का गया जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में हम कहेंगे कि डेटर्स है 35,000 के, और अब जो प्रोविजन की वैल्यू हो गई है, कितनी हो गई है? 600, क्योंकि 400 से प्रोविजन ज्यादा था जो हमने कम कर दिया है। अब हमारे प्रोविजन की वैल्यू हो गई है 600. सो द आंसर इज 34 and 400 rupees. आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो प्रोविजन हमें लग रहा है कि ज्यादा है, तो हम उसे कम करना चाहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। अब हमारे पास डेटर्स है 50,000 के और प्रोविजन अभी 2,000 रुपीज का है। बैड डेट्स हुए ना, जब बैड डेट्स होते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट 2000 के लिए तो आप पहले ही प्रिपेयर्ड थे कि 2000 के बैड डेट्स तो हो ही जाएंगे। तो आपको अभी शॉक कितने से लगा, आपको अभी कितने से प्रॉब्लम हुई? 1000 से। तो जितने से आपको शॉक लगता है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। फिर से सुन लीजिए। तो हमारे पास प्रोविजन 2000 का है और बैड डेट्स 3000 के हुए। तो 2000 के बैड डेट्स तो इस प्रोविजन में से कवर अप हो गए, हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि पहले ही हमने अपने मन को समझाया हुआ था। बट हमें तकलीफ हुई कितने से? कितने से शॉक लगा? 1000 रुपीज से। तो जितने से शॉक लगता है वो वैल्यू हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। ऑलराइट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें एक प्रॉब्लम हो रही है, तो डेबिट साइड हम शो करेंगे बैड डेट्स ₹1000। अब आप बता सकते हैं कि मान लीजिए बैड डेट्स हुए होते 500 के, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि प्रोविजन उससे ज्यादा है, शॉक नहीं लगता, फिर रीवैल्यूएशन में बैड डेट्स की वैल्यू हम शो नहीं करते। इसी तरह से हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी जैसे करते हैं। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5000 का है और जो क्लेम आया है वो 4000 का है, तो हम कहेंगे कि शॉक नहीं लगा क्योंकि पहले ही हम तैयार थे उसके लिए। तो वो जो क्लेम की वैल्यू है फिर हम उसे रीवैल्यूएशन में शो नहीं करते। उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब हम इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? वेरी सिंपल। डेटर्स में से जो बैड डेट्स हो गए हैं वो पूरे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 2000 का प्रोविजन भी यूज हो गया उसके चक्कर में और 1000 का शॉक भी लगा है, तो एक्चुअल जो इफेक्ट आया है 3000 रुपीज का आया है। अब हमारे डेटर्स है 47,000। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। ये केस बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो इस पे हम ज्यादा बात करेंगे। तो डेटर्स है 1,35,000 के इस वक्त और प्रोविजन है 15,000 का। डेटर्स जो 6,000 के हैं वो हो गए हैं बैड डेट्स। 6,000 के बैड डेट्स हो गए हैं। पहले यहीं तक बात करें। आप बताइए क्या इस 6,000 से हमें शॉक लगा?
नहीं, क्योंकि हमने तो अपने मन को पहले ही समझाया हुआ था कि 15,000 डाउटफुल डेथ्स है, डाउटफुल है, ये पैसे मिलेंगे या नहीं श्योर नहीं है। तो जब 6,000 के बैड डेथ्स हुए तो हमें शॉक नहीं लगा, इसलिए ये 6,000 की वैल्यू रीवैल्यूएशन में तो नहीं जाएगी। अब आगे बात करते हैं। इस केस में मैं आपसे जर्नल एंट्रीज भी पास करवाऊंगी, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन में वो आपको कहें कि जर्नल एंट्रीज पास करें। ओके, अब वो चाहते हैं कि जो प्रोविजन है बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स का, वो हम 5% क्रिएट करें डेटर्स के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि 5% का प्रोविजन हो डेटर्स के ऊपर, बट डेटर्स तो 1,35,000 के हैं, तो क्या ये 5% का प्रोविजन इस पे बनना चाहिए? नहीं, क्योंकि इसमें से तो पक्का हो गया है कि 6,000 के बैड है, तो जो बैड डेट्स है उन पे थोड़ी अब हमें डाउट है। हमें तो डाउट जो बाकी के 1,29,000 के डेटर्स हैं उन पे डाउट है कि ये लोग भी शायद अब पैसा नहीं देंगे। 1,29,000 के जो अब डेटर्स बचे हैं, हमें डाउट है कि इसमें से भी 5% के लोग शायद पैसा नहीं देंगे। सो बी केयरफुल। अब जो हम प्रोविजन बना रहे हैं 5% का, वो हम 1,35,000 पे नहीं, 1,35,000 में से जो पक्का बैड हो चुके हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके जो डेटर्स बचे हैं उस पे प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि अब हमें इन पे डाउट है। ऐसा हम 11th में भी करते थे। तो इसका 5% जो हमें प्रोविजन चाहिए, दैट इज 6,450। तो हमें 6,450 का प्रोविजन चाहिए, बट अब आप बताइए कि कितने का प्रोविजन ऑलरेडी है। बी केयरफुल अगेन। 15,000 का स्टार्टिंग में प्रोविजन था, बट 6,000 का जो बैड डेट्स हुआ उस चक्कर में ये प्रोविजन यूज हो गया। तो अब प्रोविजन कितने का बचा हुआ है? 9,000 का। तो हमें 6,450 का प्रोविजन चाहिए, बट 9,000 का ऑलरेडी है। तो अब आप बताइए कि हमें इंक्रीज करना है या रिड्यूस करना है? तो हमें प्रोविजन को रिड्यूस करना है। बाय हाउ मच? बाय 2,550 हमें प्रोविजन कम करना है। प्रोविजन कम करना मतलब लाइबिलिटी कम करना, जो कि एक अच्छी बात है। तो हम इसे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ्स, कितने से हम प्रोविजन कम कर रहे हैं? 2,550। वेरी केयरफुल, आई विल रिपीट दिस पॉइंट एंड ऑल्सो हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे। सो 1,35,000 के डेटर्स है, 15,000 का प्रोविजन अभी है, 6,000 के बैड डेट्स हो गए, बट इस 6,000 के बैड डेट्स होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, शॉक नहीं लगा, क्योंकि सफिशिएंट प्रोविजन था इस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये 6,000 की वैल्यू हमने रिवैल्यूएशन में शो नहीं की। उसके बाद वो चाहते हैं कि 5% का प्रोविजन होना चाहिए डेटर्स के ऊपर, बट वो 5% किसका? 1,35,000 का नहीं, क्योंकि इस 1,35,000 में से तो जो पक्का बैड हो चुके हैं 6,000, वो उन पे थोड़ी अब हमें डाउट होगा। डाउट तो जो बाकी के डेटर्स बच गए हैं उसी पे होगा। तो बाकी के डेटर्स जो बच गए हैं उस पे हमें 5% डाउट है कि इसमें से 5% लोग भी पैसा नहीं देंगे। तो हमें जो प्रोविजन चाहिए वो 6,450 का चाहिए, बट ऑलरेडी प्रोविजन कुछ है। देखिए 15,000 का प्रोविजन था, 6,000 का बैड डेट्स को एब्जॉर्ब करने में यूज हो गया, तो अब 9,000 का प्रोविजन बचा हुआ है। तो इतना चाहिए और इतना है। फाइनली हमें प्रोविजन रिड्यूस करना है 2,550 से, तो लाइबिलिटी कम करनी है। अच्छी बात हो रही है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड शो करेंगे। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी देख लें। तो जो बैड डेट्स हुए हैं 6,000 के, इवन दो आपको शॉक नहीं लगा, बट एंट्री तो करेंगे ही ना। बैड डेट्स इज अ लॉस, सो डेबिट करेंगे, और बैड डेट्स की वजह से हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं। तो डेटर एक एसेट है, अब जब एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा 6,000। फिर हम कहेंगे कि ये 6,000 के जो बैड डेट्स हैं, ये जो लॉस है, ये एक्चुअली एब्जॉर्ब हो गया है। लॉस प्रोविजन ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया है। तो प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, उसकी क्रेडिट नेचर होती है। अब प्रोविजन यूज हो रहा है तो प्रोविजन हो जाएगा डेबिट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन हमारा यूज हो रहा है 6,000 का, और ये जो लॉस था ये हमने प्रोविजन में से सेट ऑफ कर लिया कि एक्चुअली ये लॉस इसमें कवर अप हो गया 6,000 का।
तो ये 2 एंट्रीज हो गई हमारी। उसके बाद हम इसकी एंट्री पास करेंगे जो हम प्रोविजन को कम कर रहे हैं। इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल हो जाएगी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि प्रोविजन खत्म हो रहा है, प्रोविजन की क्रेडिट नेचर होती है, बट अब प्रोविजन कम कर रहे हैं हम, तो डेबिट करेंगे 2550 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जा रहा है 2550। सो these are the 3 entries that we are going to pass. So हम इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, जैसे जो डेटर्स है हमारे 1,35,000 के थे, उसमें से बैड डेट्स हो गए हैं जो 6,000 के, और अब जो नया प्रोविजन है हमारे पास वो है 6450 का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, तो हमारे पास डेटर्स हैं 75,000 के और डेटर्स 5,000 के अनरिकॉर्डेड रह गए थे, बट अब वो सामने आ गए हैं। तो पहले तो ये एक अच्छी बात हो गई, एक एसेट और आ गया, तो रीवैल्यूएशन में इसे आप शो करेंगे क्रेडिट साइड 5,000। और अब जो प्रोविजन आपको बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए, वो अब आप बताइए किस पे बनाएंगे। 75,000 के डेटर्स तो थे ही, साथ ही 5,000 के डेटर्स और आ गए हैं, तो अब 80,000 के डेटर्स हैं और उस पे हमें प्रोविजन बनाना है 5% का। तो 80,000 पे 5% का प्रोविजन बनता है 4,000, तो वो हम शो करेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 4,000। वेरी सिंपल। अब आप इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, एसेट साइड डेटर्स में 75,000 प्लस जो अनरिकॉर्डेड थे जो अब सामने आ गए हैं 5,000 के, अब 80,000 के डेटर्स हो गए हैं, इसमें से जो प्रोविजन हमने क्रिएट किया है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेरी सिंपली, एंड वी विल गेट 76,000। ऑलराइट, एक एरर जो हमसे हो जाती है कि जैसे प्रोविजन यूजुअली डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करके आपको दिया होता है, वो तो हमें दिख जाता है, बट अगर वो लायबिलिटी साइड दे दें इतनी सारी आइटम्स में, कई बार हम वो मिस कर देते हैं कि ऑलरेडी प्रोविजन है। सो प्लीज बी केयरफुल कि प्रोविजन आपको लायबिलिटी साइड भी दिया हो सकता है इन प्लेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग हियर फ्रॉम डेटर्स। तो ये वाला केस आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। मैं आपके लिए एक बार ये पढ़ देती हूँ। सैलरी डेटर्स है 36,000 के फिलहाल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है राइट नाउ 4,000 का, डेटर्स 2,000 के बैड हो चुके हैं और हमें प्रोविजन चाहिए 4% का डेटर्स के ऊपर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये केस आप मुझे सॉल्व करके बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। सो आई होप ऑल दीज केसेस आर क्लियर टू यू। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पॉसिबल केसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।